आदि शक्ति का स्वरूप, सशक्त महिला, मजबूत समाज, अग्रणी राजस्थान और विकसित भारत के लिए माँ, प्रकृति और परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना तथा विश्व की महानतम जाट संस्कृति की संवाहक हमारी महिला शक्ति का ये संगम समाज, राष्ट्र और मानवता के स्वर्णिम भविष्य की सुखद तस्वीर है। अभाव और संघर्षों की कठिन चुनौतियों को अवसरों में बदलकर सफलता का परचम लहराने वाली जाट महिला शक्ति स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस और आर्मी से लेकर पुलिस तक अपने बुलंद हौसलों की ऊंची उड़ान भर रही है, जिसका जीवंत उदाहरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने है। शिक्षा की संजीवनी पाकर सशक्त समाज बनाने वाली हमारी बहन बेटियों ने स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ज्ञान के अथाह सागर से राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को श्रेष्ठ नागरिक सिद्ध किया है और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था में वकालत से लेकर न्यायिक फैसलों में अपनी अमिट पहचान रखने वाली जाट समाज की होनहार और जिम्मेदार महिला शक्ति ने पीड़ित मानवता की सेवा करने और न्याय दिलवाने में कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी दमदार भागीदारी की असीम संभावनाएं हैं। जाट महिला शक्ति संगम के प्रेरणा स्रोत कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण को अपने निश्चल भक्ति भाव से बाजरे का खींचड़ा जिमाने वाली कर्माबाई की भक्ति और शक्ति का प्रताप है, जिसने संसार में परमात्मा को पाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी श्रृंखला में राम नाम की सुमिरन से सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करने वाली मंझवास की फूलाबाई जी ने अपने सरल और सादगी भरे जीवन से भारतीय नारी के समर्पण का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। हर नावा की रानी बाई जी की गुरु सेवा और हरि स्मरण का मार्ग साधु सन्यासियों के लिए ईश्वर भक्ति का श्रेष्ठतम लक्ष्य बन गया है। भारत भूमि के अजेय महायोद्धा महाराजा सूरजमल की महारानी किशोरी देवी का सम्मान, स्वाभिमान और अद्भुत साहस की कहानी हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। जाट महिला शक्ति संगम के आयोजन का इतिहास में उल्लेख 1934 का भी मिलता है, जब कटराथल सीकर में किशोरी देवी खर्रा और उत्तमा देवी जगीना के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने न्याय, स्वाभिमान और सम्मान का आगाज किया। किशोरी देवी के सुपुत्र झाबर सिंह खर्रा राजस्थान की सरकार में मंत्री हैं और इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं। 90 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2024 में जायल की बहन बेटियों ने फिर से जाट महिलाओं की एकता और समर्पण को पहचान दी और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरि राम किवाड़ा ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्व पटल पर प्रतिस्थापित किया। जाट महिला सशक्तिकरण में राजस्थान की पहली उपमुख्यमंत्री और गुजरात की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, बाड़मेर की जिला प्रमुख और पूर्व मंत्री मदन कौर, 4 बार के विधायक गौरी पूनिया जैसी अनेक विधायक, सांसद और मंत्रियों ने हमारा सम्मान बढ़ाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की पहली जाट महिला अधिकारी श्रीमती कुशाल सिंह राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में जाट समाज की सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर आरुषि मलिक हैं। जाट महिला शक्ति ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर प्रीति चंद्रा राजस्थान में जाट समाज की पहली महिला IPS और सुलेश चौधरी जाट समाज की पहली महिला RPS अधिकारी हैं। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सारिका चौधरी जैसी अनेक बहन बेटियां एडवोकेसी में अपनी प्रतिष्ठा बना रही हैं। ज्ञान की शक्ति और शिक्षा की ताकत से
हमारे समाज की हजारों महिलाएं पुलिस और प्रशासनिक सेवा में क्लास 1 अफसर के रूप में कार्य कर रही हैं। राजस्थान विधानसभा में नोखा से विधायक सुशीला डूडी, चौमू से डॉक्टर शिखा मील बराला, मंडावा से रीटा चौधरी और बाड़मेर से डॉक्टर प्रियंका चौधरी हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राजनीति की मजबूत आवाज दिव्या मदेरणा, सुमिता भींचर और कनिका बेनीवाल भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। पंचायती राज्य में सैकड़ों सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख पदों पर हमारी महिलाएं शानदार काम कर रही हैं। जाट समाज में महिलाओं की मजबूती के लिए राजस्थान के 21 जिलों में जाट समाज महिला शिक्षण संस्थान और छात्रावास संचालित है। मारवाड़ मूंड का वीर तेजाजी महिला शिक्षण संस्थान तेजस्थली के रूप में बालिका शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र है। डिडवाना और नागौर में ग्रामोत्थान महिला विद्यापीठ, सीकर का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान, झुंझुनू की दयानंद महिला पीजी कॉलेज, बालोतरा में वीर तेजाजी बालिका विकास समिति का छात्रावास, बीकानेर का चौधरी चरण सिंह कन्या छात्रावास, मालपुरा में किसान बालिका छात्रावास, पल्लू में जाट महिला शिक्षण संस्थान, सूरतगढ़ का वीर तेजाजी कन्या छात्रावास, सरदार शहर और नौवा में किसान कन्या छात्रावास, चौहटन में बलदेव राम मिर्धा किसान बालिका छात्रावास, बाड़मेर में किसान कन्या छात्रावास, कोटा में श्री वीर तेजाजी मंदिर ट्रस्ट का बालिका छात्रावास, जयपुर में गौरी पूनिया गर्ल्स हॉस्टल और जोधपुर में मारवाड़ जाट महासभा संस्थान का किसान कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य हमारे सुनहरे भविष्य की दिशा तय कर रहा है। भारतीय ग्रामीण महिलाओं की विश्व पटल पर पहचान बनाने वाली ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी और सीधी मारवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध कौशल्या चौधरी हमारे मजबूत लक्ष्यों और बुलंद हौसलों से सफलता का नया अध्याय लिख रही हैं। प्राकृतिक शहद उत्पादन में राजस्थान का पहला एफपीओ अरावली समृद्धि किसान प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर डॉक्टर सुमन सिंघवा और उनकी टीम राइजिंग राजस्थान के साथ कदम बढ़ा रही है। संतोष चौधरी और साधना जैसी प्रगतिशील महिला किसान कृषि क्षेत्र को नई पहचान दे रही हैं। खेलों के क्षेत्र में पद्मश्री कृष्णा पूनिया, वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट और खेल रत्न मनु भाकर से लेकर शूटर शगुन चौधरी, वॉलीबॉल कैप्टन सरिता गोरा, हॉकी प्लेयर पिंकी चौधरी, क्रिकेटर सविता पूनिया जैसी सैकड़ों खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतकर दुनिया में हमारा परचम लहरा रही हैं। हमारे आराध्य लोकदेव श्री वीर तेजाजी और श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की कृपा से देश और दुनिया में अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर पहचान बनाने वाली जाट महिला शक्ति संगम लक्ष्मी हरिराम किवाड़ा का विजन और अंजलि विकास सिरोही के सहयोग का समन्वित प्रयास है, जिसमें श्रवण सीएलसी, शिवकरण जानू, मोरध्वज सिंह, बीआर भूकर, किशोर गढ़वाल जैसे समाज बंधुओं का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। हमारी आयोजन कमेटी की सदस्य सरोज चौधरी, सारिका सिंह, अंकलेश जाखड़, सुभद्रा चौधरी, रीटा चौधरी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, डॉक्टर सुनीता चौधरी समेत सभी समस्त महिला शक्ति के टीम वर्क का ऐतिहासिक आयोजन बहुत सारी बहन बेटियों के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। जय हो तेजल तपधारी, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा।